जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ के जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से संबंधित होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये आपके 2016, 17, 18 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे एग्ज़ाम में कुछ सहायता मिल सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। रेगुलर 7:30 बजे से जीके जीएस की क्लास चलती है, 9 बजे हिंदी की क्लास चलती है जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी दोनों पढ़ाई जाती है। तो आप वो जीके जीएस 7:30 बजे से आएँ और 9 बजे से उसमें आप हिंदी पर आ जाएँ, जो कि आपका लाइव टेस्ट रेगुलर होता है, रोज़ाना चलता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से होता है मेरा कुछ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। असम का सबसे फेमस डांस कौन सा है? सत्रिया, झूमर, चकड़ी, डांडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए पे है, सत्रिया। इसका हमने आपको आंसर इसलिए दिखा दिया कि जैसे ही आपको स्क्रीन पर दिखे, आपका क्वेश्चन जैसे आ जाए, जैसे आपके स्क्रीन पर अभी आया, असम का सबसे फेमस डांस कौन सा है? सत्रिया, झूमर, चकड़ी या डांडिया। 4 ऑप्शन थे। जैसे हम अभी इसको ऐसे कर लेते तो आपका 4 ऑप्शन दिखता, ठीक है। जब 4 ऑप्शन दिखता तो आपको ये पता चल जाता कि इसमें से बताना था कि आप कौन सा राइट आंसर है। जब आप इसको राइट आंसर बताएंगे या रॉन्ग बताएंगे, जैसे ही आप इसका बताएंगे, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही आप इसका आंसर दे दीजिएगा। रॉन्ग होगा, राइट होगा, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप रॉन्ग देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ, हमने कभी किसी मॉडल पेपर पे इसका आंसर ये दे दिया था, ये वाला रॉन्ग है। जब आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल निश्चित पता चल जाएगी कि हाँ, हमने इसको कभी टेस्ट दिया था, कभी हमने इसको पढ़ा है और ये हमारा रॉन्ग आंसर था, तो ये होगा नहीं। तो वैसे आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने झूमर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि झूमर तो इसका राइट आंसर था ही नहीं, सत्रिया है, तो आपको ये याद आ जाएगी। तो आप आंसर देते रहें, वो तो गलत सही है तो लगा ही रहेगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल 14 से 21 के बीच के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, बताएं किस आर्टिकल में अनिवार्य है, बताएं। संविधान के किस आर्टिकल में 14 से 21 साल के बीच के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 12। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आए आप कमेंट कर दें कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। रॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखा दिया जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका आर्टिकल 21A, जो कि ऑप्शन ए पे था, ए वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, होजागिरी त्यौहार कहाँ पर बनाया जाता है? ये जो बनाया है, ये बनाया नहीं होगा, मनाया होगा, ठीक है। होजागिरी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? कोलकाता, गोवा, पांडुचेरी या त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका होजागिरी त्यौहार आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 22 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु संवैधानिक रखी गई है वो 25 वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताएं आप सभी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? 22 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 30 वर्ष, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपका लोकसभा पूछा जाए तो आपका 25 वर्ष आएगा, जैसा कि अभी ये क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर राज्यसभा आए तो आपका 30 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, अस्कनी नाम से किस नदी को जाना जाता है? सिंधु, यमुना, व्यास या चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चिनाब। चिनाब नाम से ही अस्कनी नदी को जाना जाता था, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, ऑरेंज सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, नागपुर या कानपुर। ऑरेंज सिटी पूछे हुए हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन बनता था, वो क्वेश्चन था पिंक सिटी, तो वो दूसरा था, ये ऑरेंज सिटी है, ठीक है। तो ऑरेंज सिटी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी, ठीक है। ये लेक शहर को, और लेक शहर को ये कहते हैं, लेक सिटी को उदयपुर कहते हैं और पिंक सिटी को जयपुर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा, चाणक्य, भारत मुनि या सिद्धार्थ।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विष्णु शर्मा, जो कि ऑप्शन ए पे है। ठीक है, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विष्णु गुप्त किसको कहा जाता है? चाणक्य को, विष्णु शर्मा को, भरत मुनि को या सिद्धार्थ को? विष्णु गुप्त किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य को ही विष्णु गुप्त कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल, काठमांडू या पाकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लुम्बिनी। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो आपका राइट आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चाणक्य ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला, अयोध्या, नालंदा या नासिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चाणक्य ने जो शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला से प्राप्त की थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप कमेंट में बताते रहें, आपका ही फायदा होगा। जैसे आप गलत कर देते हैं तुरंत आपकी स्क्रीन पर सही आंसर दिख जाएगा। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी जो चीज़ हमसे कोई गलती हो जाती है वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है, और जो हम जैसे अभी आप देखेंगे पूरा देखते चले जाएंगे, आपको ये ज़्यादा नहीं याद रहेगा। जब आप एक्टिव रहेंगे, इस पर अपने आंसर देते रहेंगे, तो हाँ हमें ये लगेगा कि हाँ हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका भी आंसर हम दे रहे हैं, रॉन्ग हो रहा है राइट हो रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत कितने लोग हो सकते हैं? 25, 18, 12 या 17? तो इसका जो राइट आंसर है 12 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात? पूछे हुए हैं काजीरंगा कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा असम, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी पे असम है, जो कि असम में काजीरंगा स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट भारती एक सींग वाले गौड़े के लिए जाना जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कन्हा या गिर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा को ही एक सींग वाले घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए भी जाना जाता है, तो आपका काजीरंगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी या कुसुम? मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, हेमा मालिनी या कुसुम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब ऐश्वर्या राय ने जीता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? सुष्मिता सेन, मल्लिका शेरावत, ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण? तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। सुष्मिता सेन है जो कि मिस इंडिया का खिताब जीती हैं। और अगर आपके एग्जाम में आता है जैसे अभी बताया गया मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो ऐश्वर्या राय हो जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और बनता है, इस कई बार पूछे जा चुके हैं कि मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे पहले किसने जीता है, तो रीता फारिया ने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है डायना हेडन ने कौन सा खिताब जीता था? मिस वर्ल्ड, थर्ड मिस वर्ल्ड, सेकंड मिस वर्ल्ड या गोल्ड मेडल? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, थर्ड मिस वर्ल्ड। ठीक है, डायना हेडन ने थर्ड मिस वर्ल्ड जीता था, जो कि ऑप्शन बी पे है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है? केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, मधुरम, इंदिरा काल? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय संघ का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी होती हैं? 545, 550, 470, 612? ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा? लोकसभा पूछे हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे इन दोनों से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनको जरूर याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो होगा 550, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें होती हैं वो 550 होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब किस सन में जीता था? ये रीता फारिया जो कि सबसे पहले इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसका जो राइट आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1960 में रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का सबसे पहले खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताएं, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 561 ईस्वी पूर्व, 567 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या
569 ईस्वी पूर्व। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाइन सिटी किसे कहते हैं? रायबरेली, लखनऊ, नासिक, पटना। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? वाइन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, नासिक को ही वाइन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन कानूनी वाक्यांश मैंडरम यानी कि परमादेश किसका वर्णन करता है? किस आधार से हम आदेश देते हैं न्यायालय का मित्र शरीर रखने के लिए? बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन जैसे लगता है पर बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 42? बताएं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 29 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतनाट्यम से कौन संबंधित है? चाणक्य, विष्णु शर्मा, भरत मुनि या सिद्धार्थ? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भरत मुनि, जो कि ऑप्शन सी पे है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राम गोपालचारी, राजीव गांधी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भारत रत्न के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो आपके थे श्री राम गोपालचारी जी, जो कि ऑप्शन ए पे हैं, ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश? पूछे हुए हैं लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म बताएं। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं अत्यंत महाअभियान योजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा एवं उत्थान महावीर योजना, प्रधानमंत्री संघ योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना? कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, बताएं आप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी पे है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, जो कि पीएम कुसुम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, बिहू का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, मलयालम, असम या पंडुचेरी? बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहू का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत फेमस है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा असम होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, असम में ही बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, सतलज नदी एक सहायक नदी है, सिंधु नदी, झेलम नदी, गंगा नदी या रावी नदी? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सतलज नदी एक सहायक नदी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिंधु नदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी की जो सहायक नदी होती है वो सिंधु है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताएं आप। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, नासिक? इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका मेघालय, जो कि ऑप्शन सी पर था। ठीक है, ऑप्शन सी इस मॉडल पेपर में ज़्यादा ही आए हैं, तो ज़्यादातर आपके ऑप्शन सी करेक्ट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्न में से किस पहलू से संबंधित है? भारत की नागरिकता, राष्ट्रपति, विधान परिषद, अल्पसंख्यक के हितों से? तो ये जो अल्पसंख्यक के हितों से है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यकों के जो बारे में है। विधान परिषद, राष्ट्रपति, ये सब नहीं आएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की नागरिकता, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्न में से किस पहलू से संबंधित है? तो भारत की नागरिकता से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ग्रेप सिटी किस शहर को कहा जाता है? कर्नाटक, बेंगलुरु, नासिक या मेघालय? ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा इसका। ग्रेप सिटी पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वाइन सिटी और ग्रेप सिटी एक ही होता है, तो ये नासिक हो जाएगा। ठीक है,
ये दोनों एक ही जगह के नाम हैं, तो आपको नासिक ही करना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? इम्फाल, अगरतला, मणिपुर या असम? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? इम्फाल, अगरतला, मणिपुर, असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? बताएं आप सभी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आयु आवश्यक है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पे 35 वर्ष लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, सारनाथ या बद्रीनाथ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पे है, बद्रीनाथ नहीं होगा, सारनाथ होगा। ठीक है, बद्रीनाथ कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं, तो बद्रीनाथ नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा है। ठीक है, सारनाथ पे सबसे पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर मिली थी? सारनाथ, श्रीनगर, कुशीनगर, नागालैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुशीनगर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु की गई 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिटी ऑफ लेक किस शहर को कहा जाता है? इससे पहले हमने आपको बताया कि लेक सिटी के नाम से भी कोई शहर है जिसे हम जानते हैं। सिटी ऑफ लेक किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताएं आप सभी। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? इसको तो आपको बताया ही है अभी। ठीक है, जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इम्फाल किसकी राजधानी? बताएं इसका क्या होगा। इम्फाल किसकी राजधानी है? दिसपुर, मणिपुर, गोवा या बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्यास नदी को क्या कहा जाता था? सिंधु, रावी, विपाशा या चिनाब? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका विपाशा, जो कि ऑप्शन सी पे है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? इटली, कोहिमा, अगरतला, सत्रिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नागालैंड की जो राजधानी है वो होगा आपका कोहिमा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगरतला ये नहीं होगा, ये त्रिपुरा की है। सत्रिया ये एक फेमस त्यौहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का गवर्नर बनने के लिए आयु होनी चाहिए 45 वर्ष, 52 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष? तो भारत का जो गवर्नर बनने के लिए आयु न्यूनतम है वो है आपकी 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी पे है। आपका 35 वर्ष दो जगह है। 35 वर्ष राष्ट्रपति है, 35 वर्ष गवर्नर है, जो कि भारत में बनने के लिए है। तो आपके दोनों के आंसर 35 वर्ष होंगे। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? 1955, 1953, 1968, 1952? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1952। 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर पड़ता है? इराक, ईरान, पाकिस्तान, दुबई? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? दुबई, पाकिस्तान, ईरान, इराक? कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर सी पे है। जो वर्तमान में तक्षशिला जहाँ पर स्थित है वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में तक्षशिला अभी पड़ रहा है, तो आपका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेक सिटी किस और नाम से जाना जाता है? लेक सिटी को किस और नाम से जाना जाता है? मेघालय, भोपाल, नासिक या
नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल को ही लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, हंसराज, देवनारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी राइट आंसर, सिद्धार्थ था, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चाणक्य किस जात के थे? शूद्र, ब्राह्मण, राठौर या शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्राह्मण, ऑप्शन बी राइट आंसर। चाणक्य ब्राह्मण जात के थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मिस ब्यूटी पेजेंट, बताएं आप इसका क्या आंसर होगा। मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली महिला कौन थी? रीता फारिया, सरोजनी नायडू, रीता फारिया या इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रीता फारिया। रीता फारिया राइट आंसर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। दोनों पे रीता फारिया लिखा हुआ है, तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो भी राइट है, ऑप्शन ए है वो भी राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, राज्यसभा के मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं? बताएं। 255, 250, 235, 222। राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पे है, 250 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जब भी मॉडल पेपर अपलोड होगा। लाइव क्लास 7:30 बजे जब ओपन होगी तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, असम, हैदराबाद, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा असम होगा, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी को लाइव क्लास पर, जो कि 7:30 बजे से स्टार्ट है। तो सभी आने का प्रयास करें लाइव क्लास में, अपना टेस्ट दें, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।